हे एवरीवन, माय नेम इज़ डॉली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वास्तिक की मॉम। तो जी टाइम हो रहा है इवनिंग का और बेटे को पढ़ने के लिए बिठा दिया है और अब वो थोड़ी बहुत देर में खेलने जाएगा तो उसको कुछ खाने पीने को दे देती हूँ। तो यहाँ उसके लिए गर्म कर लिया था दूध और अपने लिए एक कप बना ली थी चाय। क्योंकि आज मैं अपने फ्रेंड के घर गई थी गेट टुगेदर पार्टी में। आने के बाद सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तो सोचा क्यों ना एक कप चाय पी ली जाए, शरीर को एनर्जाइज कर लूँ, उसके बाद ही कुछ काम कर पाऊँगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से एक कप अपने लिए चाय बना रही हूँ। उधर बेटा पढ़ रहा है और उसके लिए बना दिया था एक कप दूध और यहाँ मैं मखाने भुनने के लिए रख दूँगी ताकि मतलब मखाने कहते हैं ना अपने आप में खुद भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। अगर इसको आप खा लेते हैं तो आई थिंक एनर्जी के लिए, जैसे इवनिंग में कुछ पेट भर लो इस तरह की कुछ फिर आवश्यकता नहीं रहती है। तो यहाँ देसी घी लगा दिया था पैन में और डाल दूँगी मखाने। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होती है, बस घी लगा दीजिए और उसके बाद मखाने डाल दीजिए। बीच बीच में आपको स्टिर करना है बस, इसके अलावा आपको उसमें कुछ भी साइंस नहीं लगानी है, वो अपने आप ही भुन करके रेडी हो जाते हैं। चाय बन रही थी, उसमें अदरक को कूट करके डाल दिया था, पैन गर्म हो गया था, उसमें डाल दिए थे मखाने। तो ये जो दिन है इसके नेक्स्ट डे से मीन्स अभी से आप समझ लीजिए दिमाग में मैं चला रही थी क्योंकि अब आ रही है दिवाली, तो दिवाली की सफाइयाँ जो हैं वो मुझे शुरू करनी थी। इवन पूजा वाला रूम है वो तो मैंने फाइनल, अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब आपको बता रही हूँ कि पूजा वाला रूम तो मैंने साफ़ सफाई करके पूरा फाइनल कर दिया है क्योंकि नवरात्रे स्टार्ट हो जाएंगे श्राद्ध के बाद। और इस दिन यानी कि ये दिन है वेडनेसडे का, थर्सडे से मैंने घर में सफाइयाँ शुरू कर दी थी। पूजा वाला रूम जो है पूरा रेडी कर दिया था, बाकी बेटे के रूम की सारी जो भी अलमारी वगैरह है वो सब मैंने साफ़ करके उनमें पेपर वगैरह बदलना और जो भी मतलब वो होता ही है ना कि होली दिवाली सफाई होती है। तो इस बीच में अलमारियों में बहुत सारा ऐसा सामान जमा हो जाता है जो फेंकने वाला होता है, बट वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से वापस से रख दिया जाता है अलमारी में कि चलो कोई नहीं, इसको देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, बाद में फेंक देंगे, करके करके ऐसे करते 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 बहुत सारा कूड़ा कबाड़ जो है अलमारियों में इकट्ठा होने लगता है। यहाँ बेटे को पढ़ा रही थी क्योंकि अब देखिए सारे काम एक तरफ हैं, बट जैसे हम डेली खाना खाते हैं या हमारे जो भी डेली रूटीन के काम हैं उसके साथ साथ बच्चे की पढ़ाई भी उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, उसमें कोई भी गैप नहीं आना चाहिए। भले को बच्चों के हॉलीडेज़ हैं फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उनको बोलिए कि बैठ करके कुछ ना करें तो एक चैप्टर उन्हें ज़रूर ज़रूर रीड करना ही करना है। तो इसलिए मैं बेटे को उसकी पढ़ाई में गैप नहीं आने देती हूँ, डेली कुछ ना कुछ वो ज़रूर रीड करता है या फिर वो स्टडी डेली करता ही करता है। अभी तो खैर स्कूल चल रहे हैं तो स्कूल का ही कुछ ना कुछ होमवर्क रहता ही है करने के लिए, बाकी मेरे से जो बन पड़ता है वो मैं एक्स्ट्रा पढ़ाई उसे ज़रूर करवाती हूँ। तो यहाँ बेटे की पढ़ाई कराने के बाद मुझे इवनिंग के बहुत सारे काम जो थे वो मेरे पेंडिंग थे। मींस देखो डिनर तो बनाना है, वो तो बनाना ही है, और इसके बाद जो काम मेरे पेंडिंग थे जैसे कि बाहर से कपड़े जो सुखाए थे वो लेकर के फ़ोल्ड करने थे, उसके बाद इवनिंग में मैं एक बार झाड़ू वगैरह ज़रूर लगाती हूँ वो करना था, और कपड़े वगैरह यहाँ मैं कपड़े वगैरह बाहर से ले आई थी और फ़ोल्ड करने लगी थी। अच्छा, शेड्यूल मैंने कुछ इस तरह का सफाई का सोच के रखा था कि अभी मैं जो है 3-4 दिन पूजा नहीं कर रही हूँ, वही लेडीज़ प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से मैं पूजा नहीं कर रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मॉर्निंग में सफाई कर लूँ, उस समय बेटे को भेज के स्कूल और हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद जो टाइम रहेगा, 2:30 बजे बेटा आता है, उस टाइम वो जो घंटे मेरे पास होंगे आप लगा लो 8:30 से 2:30 बजे तक, उसके बीच में मैंने सोच रखा है कि जो भी मेरे पास टाइम रहेगा उसमें मैं सफाइयाँ अपनी करूँगी, क्योंकि उस बीच में मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि घर में कोई ना कोई रहता है तो मुझे ये चाहिए वो चाहिए करके वो सब रहता है। अभी बीच में फिर बेटे की भी दशहरे की छुट्टियां पड़ेंगी, सैटरडे संडे आएगा, तो ये सब लेकर के मैंने फिर यही सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इन दिनों में मैं सफाइयाँ शुरू कर दूं, क्योंकि होता ये है ना, क्योंकि अगर मैं मॉर्निंग में फिर सफाई करूँगी तो फिर मेरी पूजा छूटती है, फिर टाइम हो जाएगा इवनिंग में सफाई करने का जब मैं पूजा करने लगूँगी। यहाँ पर मैं जो रेडी होकर गई थी फ्रेंड के घर, तो वो जो मैस मैंने मचा रखा था, तो कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद सबसे पहले मैंने उन चीज़ों को अरेंज किया, कहीं ईयरिंग पड़ा है, कहीं कंगन पड़ा है, मैंने आकर के भी रेडी होकर के गई, वो मैस मचा था, फिर आकर के जो मैं लौट कर आई थी तो
जो सामान मैंने निकाला था वो मैंने ऐसे ही रख दिया था। इयररिंग वगैरह कंगन सेट नहीं करे थे, तो उनको मैं फटाफट से अपनी अपनी जगह पे व्यवस्थित कर रही हूँ। ये इयररिंग जो जिस पैकेट में आते हैं, मैं कोशिश यही करती हूँ कि वो मुझसे खोए ना, मैं उसी में फिर से लगा करके उसको रख देती हूँ। और मेरे पास तो इसकी जो पॉली बैग होती है वो भी मैं संभाल के रखती हूँ, उसी में रख देती हूँ वापस से, क्योंकि क्या होता है उस तरह से हमारी शाइनिंग जो है चीज़ों की बरकरार रहती है। ये मैंने मेकअप ब्रश का बॉक्स था, वो मैंने आई थिंक फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके मंगाया था। ज़्यादा अच्छा नहीं कहेंगे, बट हाँ ये है, मेरा काम चल जाता है। अब ये सब सेटिंग करने के बाद, कपड़े वगैरह फोल्ड करने के बाद, बेटे को पढ़ाने के बाद मैं आ गई थी झाड़ू लगा रही हूँ इवनिंग वाली। मेरी आदत है इवनिंग में मैं झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ। कभी तबीयत वगैरह नहीं ठीक है तो बात अलग है कि मैं छोड़ देती हूँ। ये सब काम करने के बाद मैंने बालकनी के पर्दे वगैरह हटाए, दरवाजे खोले कि इवनिंग में भी अब जो है बहुत अच्छी हवा चलने लगी है। बाहर मौसम बहुत प्यारा हो रहा था। और ये सब करने के बाद थोड़ी देर मैं बालकनी में भी टाइम पास करके आई थी और अब आ गई थी मैं किचन में। यहाँ मैं बना रही हूँ चटनी और मुझे बनाना है येलो वाला पुलाव। उसके लिए मैंने ढेर सारी चॉपिंग जो करनी थी, टोमेटो कट करना था, अनियन कट करना था, धनिया मिर्च ये सब कट करके मैंने रख लिया था। और जो काम रह गया था इवनिंग का वो थे बर्तन मैंने अभी साफ़ नहीं करे थे, क्योंकि बर्तनों को मैंने सोचा क्यों ना मैं खिचड़ी में भी तड़का लगा दूं और उसके बाद ही मैं इकट्ठे, क्योंकि जब मैं पुलाव को छौंकूंगी उसमें भी बर्तन निकलेंगे और सुबह से जो जमा हो रहे थे धीरे धीरे करके वो तो हो ही रहे थे। तो इन सबको फिर मैंने सोचा क्यों ना अब जब इकट्ठे सारे हो जाएं फिर ही मैं इनको ठिकाने लगाऊंगी। अच्छा, खिचड़ी के साथ खाने के लिए मैंने छाछ जो थी हस्बैंड को बोल दिया था, वो 1 लीटर छाछ अपने साथ ले आए थे, क्योंकि हम लोग को इसके साथ रायता वगैरह ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता है। जो पतली पतली छाछ आती है मोल की, हम वही यूज़ करते हैं। सोयाबीन की बनियाँ मैंने भिगा करके रख दी थी, उनको ये मैं ज़रूर डालती हूँ अपने पुलाव में। मतलब प्रोटीन रिच तो होती ही हैं, इसके अलावा हम तीनों को ही ये बहुत ज़्यादा पसंद भी आती हैं। यहाँ मैंने तैयारी कर ली थी खिचड़ी में तड़का लगाने की। खिचड़ी कह लीजिए, पुलाव कह लीजिए, वैसे खिचड़ी कहना ठीक नहीं है क्योंकि खिचड़ी बनती है पतली पतली और मतलब फिर लोग दिमाग में गलत सोच लेंगे। खिचड़ी वो जो पतली पतली बीमारों को दी जाती है वो नहीं थी। मतलब आप देखें तो इसको हम पुलाव ही कहेंगे। खिला खिला बनता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। सारे खड़े मसाले मैं इसमें यूज़ करती हूँ। और आज मैंने इसमें वो वाला गरम मसाला डाला था जो मैंने खुद से पीस करके बनाया था। उसकी खुशबू बहुत अच्छी आई उसमें निकल करके। पहले से भी जो गरम मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी घर बना हुआ ही है, बट वो मैंने अपने हाथ से नहीं बनाया था, वो मैं मम्मी से बनवा करके लेकर आई थी। बट इस बार मैंने जो है खुद ही बनाया था। अब यहाँ पे मैंने पुलाव को तड़का लगा करके उसमें बड़ी वगैरह भून ली थी। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दिए थे। अब हल्दी और चावल डालने के बाद हल्दी है, नमक है, टमाटर और ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। प्याज को और बरी को मैं एक साथ ही भूनती हूँ और ये अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब मैं क्या करती हूँ, पानी मैं तब तक नहीं लगाती हूँ जब तक ये चावल जो हैं नीचे कुकर में चिपकने ना लगे। जब ये चिपकने लगते हैं तब मैं इसमें जितना पानी जो है वो डालना होता है वो डाल देती हूँ। 2 हरी मिर्च कट करके डाल दी थी। एज़ यू नो कि मैं लाल मिर्च का यूज़ नहीं करती हूँ। अरोमा बहुत अच्छा आ रहा था। ये देखिए मेरे हाथ का खुद का बना हुआ जो गरम मसाला था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है जिसमें मैंने गरम मसाला पीसा था, प्लीज़ जा करके ज़रूर चेक करना मेरे चैनल पे। तो यहाँ पर जो है मैंने पुलाव छौंक दिया था। अब मैंने पानी वगैरह भी इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ढक्कन को लगा दूंगी और 2 विसिल तेज़ गैस पे 2 विसिल आने के बाद मैं इसको बंद कर दूंगी और प्रेशर खुद से रिलीज़ होगा तभी कुकर को खोलूंगी। ये है नेक्स्ट डे। अब हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, बेटा स्कूल जा चुका है और मैंने बेटे के रूम से शुरुआत करी है। उसके रूम का पहले कपड़ों वाली अलमारी मैंने सेट करी थी। सारे पेपर वगैरह इस टाइम पे मैं चेंज करती हूँ और अलमारी को बहुत अच्छे से माइक्रोफाइबर टॉवल से गीला करके मैंने अच्छे से पोंछ दिया था। और इसके बाद मैं उसमें सारी चीज़ें सेट करूँगी। अखबार का जो था वो मैंने नाप ले लिया था और मतलब मैं उसमें बिछाती हूँ, जहाँ जहाँ से फ़ोल्ड करना है वहीं पे मार्क कर लेती हूँ हाथ से और एज इट इज़ उसको वहीं फ़ोल्ड कर देती हूँ और पलट करके उसको बिछा देती हूँ। एकदम साइज़ फिट रहता है इससे उसका। तो ये डे 1 था सफाइयों का और डे 2 भी मैं कर चुकी थी। इवन आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज डे 3 है। आज मुझे फ्रिज वगैरह साफ़ करना है, अपने ड्रेसिंग वगैरह जो है वो मुझे साफ़ करनी है। धीरे धीरे दिवाली नहीं आएगी जब तक हमारी सफाइयाँ
एज़ इट इज़ चलती ही रहेंगी कुछ ना कुछ। अच्छा, बेटे के अलमारी में जो है बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं, निकाल के फेंकने वाले कपड़े कम होते हैं, क्योंकि इसकी अलमारी से मैं जो है कबाड़ हमेशा कम करती ही रहती हूँ, क्योंकि ये कपड़े अपने आप निकालता है अलमारी से, तो कपड़े इधर उधर ज़्यादा हो जाते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि इसकी अलमारी जल्दी जल्दी मैं सही करती रहती हूँ, तो इसकी अलमारी में ज़्यादा कबाड़ इकट्ठा नहीं होता है। तो इधर मैंने कपड़ों वाली अलमारी इसकी सेट कर दी थी अच्छे से। अब बारी आ जाती है इसकी किताबों वाली अलमारी को सेट करने की। और इसके ये पूरी अलमीरा एक्चुअली इसकी ही है। इसके नीचे भी जो सामान रखा है जो आपको दिख रहा होगा वो भी इसका ही है। और इसमें भी मैंने जो था मतलब इसकी अलमारी में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग जो मैंने शूट किया था। दिवाली की सफाइयाँ वगैरह चल रही हैं, तो एडिट करने का टाइम थोड़ा कम मिल पा रहा है, इसलिए व्लॉग लेट हो गया 2 दिन। और ये देखिए इसकी कुछ आर्ट बुक्स हैं, स्कूल की डायरी है, ये सब मैंने संभाल करके रखी हुई हैं। तो जी ये था मेरा आज एक छोटा सा व्लॉग जो मैंने टाइम निकाल कर शूट किया, एडिट भी किया। और अगर वीडियो के किसी भी पार्ट में आपको कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को बिना लाइक करे आगे मत बढ़िएगा। और देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। अब मैं करती हूँ डायरेक्ट गुफ्तगू आपसे, कुछ छोटी मोटी बातें शेयर करनी है। तो ये पीछे पड़ गया कि मुझे स्टोरी बुक चाहिए। आई थिंक 1 या 2 ही स्टोरी पढ़ी होंगी, ये है। और कहाँ रख दी मैंने बहुत सारी स्टोरी, ये है और 3-4 उधर मुझे यहाँ से दिख रही है, मैगजीन्स है। पर इसकी आंसर शीट है 5th की, 4th की भी मेरे पास रखी हुई है। मतलब अब मैं सारी बुक्स तो नहीं रखती हूँ, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं एज अ मेमोरी मैं अभी भी रखूँगी इसकी। ये देखो 4th के एग्ज़ाम पेपर्स हैं इसके लिए। ये चीज़ें मैं रखूँगी इसकी अपने पास। फालतू है वो हटाती जा रही हूँ। पूरा घर संभालना मुझे एक तरफ है और इसकी अलमीरा संभालना मुझे एक तरफ है। ये पता नहीं क्या, इनके जब स्कूल में एग्ज़ाम होते हैं उससे पहले मैम 25 नंबर्स का हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स में कुछ एग्ज़ाम लेती हैं। बोलते तो हैं कि इसके ग्रेड उसमें जोड़े जाते हैं, पर मुझे दिखते नहीं है कहाँ जोड़े जाते हैं। ये हो गया। चलो पहले उठ के इस चीज़ को समझते हैं, फिर बात कुछ करेंगे।